हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जूही ड्रीम में आप सबका स्वागत है। तो आज सुबह सुबह हम लोग निकल गए हैं बरसाना जाने के लिए, जो कि वृंदावन से लगभग 44-45 किमी दूरी में है और जो कि लगभग 1.5 घंटा लग जाता है पहुंचने में। लोग सबसे पहले जा रहे हैं नंदगांव। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं नंदगांव और यहाँ से हम लोग जाएंगे नंद बाबा का मंदिर, जो कि 200 फीट ऊंची चोटी में स्थित है और वहाँ तक जाने के लिए लगभग 200 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा। और अगर कोई नहीं चढ़ सकता है तो बाइक की भी व्यवस्था है यहाँ, दूसरी रास्ते से आपको लेकर जाएगा, वहाँ आपको कुछ कम सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा शायद। तो हम लोग सीढ़ी से ही ऊपर मंदिर तक जा रहे थे और सीढ़ियाँ शेष होने के बाद कुछ रास्ता आपको ऐसे चल के भी जाना पड़ेगा, जहाँ पर दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें लगी हुई है और पूजा की सामान, मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण के ड्रेस सब कुछ मिल रहा था। और रास्ता जो है वो धीरे धीरे पतला होते जा रहा था। तो चलते चलते हम लोग पहुँच गए मंदिर और यहाँ पर नीचे ही आपको जूता चप्पल उतर के फिर आपको मंदिर जाना पड़ेगा। ये मंदिर बहुत बड़ा एरिया लेकर बनाया गया है और मंदिर का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन हम लोग गर्मी के टाइम गए थे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी था उस वक्त। और मंदिर के अंदर भजन कीर्तन चलते रहते हैं हमेशा, हम लोग जब गए थे तब भी चल रहा था। और मंदिर के अंदर श्री कृष्ण भगवान के साथ राधा रानी और उनके भाई बलराम तो है ही, साथ में उनके माता पिता यशोदा और नंद बाबा भी है। और दोपहर के टाइम ये मंदिर बंद रहता है। और यहाँ ऊपर से पूरा मंदिर का व्यू बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और साथ में पूरा नंदगांव भी यहाँ पर दिखता है। और उसके बाद हम लोग बरसाना जाने के लिए आगे बढ़े तो हम लोग को पता चला कि वो और भी ज़्यादा ऊंचाई में है मंदिर और वहाँ तक पैदल नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ जाने के लिए हम लोग को बाइक करना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने भी बाइक किया, जो कि पर पर्सन 50 रुपीज़ लेता है। और बाइक बहुत सारे गलियों से निकलकर हम लोग को पहुँचा दिया एकदम ऊपर तक, जो कि ज़्यादा वक्त नहीं लगा। और यहाँ से उतरने के बाद हम लोग सबसे पहले जो मंदिर हम लोग के सामने आया वो था कुशल बिहारी नाथ जी का मंदिर, जो कि हम लोग को पहले पता नहीं था। तो हम लोग अंदर चले गए थे, हम लोगों ने सोचा था कि यही राधा रानी जी की मंदिर है, लेकिन ये मंदिर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बाहर से भी पूरा राज प्रसाद जैसा लग रहा था और अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत है ये मंदिर। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद जब हम लोग को पता चला तो फिर हम लोग भागते भागते राधा रानी जी के मंदिर तक गए, क्योंकि मंदिर बंद होने का टाइम हो गया था, 1 बजने वाला था। तो हम लोग यहाँ से थोड़ी सी दूर में है, तो यहाँ से भागते भागते हम लोग मंदिर तक पहुँचे। तो फाइनली टाइम रहते ही हम लोग भागते भागते पहुंच गए थे मंदिर। और ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और यहाँ से पूरा बरसना गांव दिख रहा था, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा था देखने में। और कहा जाता है कि बरसना ही राधा रानी जी की जन्मस्थल है। और यहाँ पर जो मंदिर है उनका नाम है लाडली जी महाराज मंदिर, लेकिन इसे राधा रानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
वो काला नाग चम्मा तो राधा रानी जी की दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे उतरने लगे। नीचे हम लोग पैदल ही उतर रहे थे। पैदल उतरने में कोई भी परेशानी नहीं हुई हम लोग की, क्योंकि डाउन में था इसीलिए। और इसके बाद हम लोग चले गए गोवर्धन मंदिर और यहाँ पर भी दर्शन कर लिए। और गोवर्धन मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग टोटो पकड़ के चले गए राधा कुंड देखने में। कहा जाता है कि राधा कुंड में जो भी नहाते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। और यहाँ पर भी जो भी गली से हम लोग पहुँच रहे थे राधा कुंड, वो पूरा गली में बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, बहुत कुछ मिल रहा था। तो देखते देखते हम लोग पहुँच गए राधा कुंड। और इसके बाद हम लोग आ गए मानसी गंगा देखने के लिए, जो कि कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मन से उत्पन्न हुई है। और यहाँ का जो पानी है वो गंगा से भी पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग टोटो से ही पूरा जो गोवर्धन पहाड़ है उसका परिक्रमा किए, जो कि लगभग 11 किलोमीटर है। और पूरा गोवर्धन पहाड़ के लास्ट में आता है पुछरी का लोटा, जहाँ पर एक मंदिर है। और कहा जाता है कि यहाँ पर दर्शन करने के बाद ही पूरा गोवर्धन पहाड़ का दर्शन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए यहाँ का बहुत ही फेमस आलू की जलेबी खाने के लिए, जो कि केवल यहीं पर बनती है। तो ये जो गली है यहाँ पर बहुत तरीके की मिठाई और नमकीन बन रहा था। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए आलू की जलेबी खाने के लिए। और उसके बाद हम लोग फिर वृंदावन जाने के लिए गाड़ी में बैठे और वृंदावन के तरफ आगे बढ़ गए। और होटल पहुंच के हम लोगों ने देखा कि हमारे पास अभी भी कुछ टाइम है, तो हम लोग भागते भागते प्रेम मंदिर पहुंच गए, क्योंकि 8:30 बजे बंद होने वाला था। तो हम लोग 8:20 बजे मंदिर के अंदर गए और देखा कि तभी भी इतना ज़्यादा भीड़ है बंद होने के टाइम भी। हम लोग दिन में दर्शन किए थे, तो रात का जो लाइट शो होता है वो हम लोग नहीं देखा था। तो इसीलिए हम लोग भागते भागते लाइट शो देखने के लिए पहुँच गए मंदिर। और इतना ज़्यादा भीड़ देखकर हम लोग हैरान रह गए कि बंद होने के टाइम में भी इतना ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग होटल चले गए, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग को यहाँ से निकलना है। तो यहीं पर हमारा ब्लॉग जो है वो भी ख़त्म होता है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और ये है हमारा होटल, जो कि बहुत ही अच्छा लोकेशन में है। प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर आसपास में ही है, पैदल जा सकते हैं।